वेलकम एवरीवन। आज मैं पॉकीमॉन पिकासो मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कि बहुत ज्यादा बेहतरीन और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक लैब दिखाया जाता है जिसमें सबसे खतरनाक पॉकीमॉन मिटूबर पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। तभी वहाँ अचानक से एक शॉर्ट सर्किट होता है और मिटू आजाद हो जाता है। वो पूरी लैब को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर हम एक कार को देखते हैं जो तेजी से इस लैब से जा रही होती है और मिटू उसका पीछा करके उस पे अटैक कर देता है और उस कार की एक्सीडेंट हो जाती है। फिर हमें इस मूवी की हीरो टीम को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड चैक के साथ एक ग्राउंड में आया होता है। चैक टीम को एक पॉकीमॉन की पार्टनर के लिए यहाँ लाया होता है, लेकिन टीम कहता है कि मुझे कोई भी पॉकीमॉन पार्टनर नहीं चाहिए। टीम को लाख मना करने पर भी चैक उसे पॉकीमॉन पकड़ने के लिए भेज देता है, लेकिन उस पॉकीमॉन को टीम अच्छा नहीं लगता और उस पर हमला कर देता है। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर टीम को रैम पुलिस डिपार्टमेंट से कॉल आता है और पता चलता है कि उसके डैड का एक्सीडेंट हो गया है और वो इस दुनिया में नहीं रहे। टीम सुनते ही निकल जाता है और उदास भी होता है, लेकिन उसे अपने फादर के जाने का ज्यादा दुख नहीं होता क्योंकि वो उनसे ज्यादा अटैच नहीं था। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्लेवर कंपनी के फाउंडर एक ऐसी सिटी बनाना चाहते थे जहाँ इंसान और पॉकीमॉन एक साथ रहे, इसीलिए उन्होंने रैम सिटी को बनाया। यहाँ पे इंसान और पॉकीमॉन दोनों एक साथ रहते हैं। टीम रैम सिटी पहुँचते ही पुलिस डिपार्टमेंट में जाता है जहाँ वो अपने फादर के फ्रेंड योशिडा से मिलता है क्योंकि इसके डैड भी एक पुलिस ऑफिसर थे। टीम अपने डैड के फ्लैट की चाबी लेता है और फ्लैट में पहुंच जाता है जहां वो अपने डैड के मेल बॉक्स को खोलता है। तभी वहां लूसी नाम की एक लड़की आ जाती है जो कि एक रिपोर्टर होती है। वो बोलती है कि मैं इंतजार कर रही थी कि इस मेल बॉक्स को कौन खोलेगा और टीम से कहती है कि अपने फादर हैरी गुडमैन के बारे में सब कुछ बता दो क्योंकि हैरी के हाथ में किसी बड़े साजिश का सुराग लगा था और इसी वजह से उनके कार का एक्सीडेंट हो गया था। इसीलिए मैं इसके बारे में रिसर्च कर रही हूँ। लेकिन टीम कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता क्योंकि मैं अपने डैड से कई सालों से नहीं मिला हूँ। फिर जब टीम अपने डैड के फ्लैट में जाता है तो अपने डैड की चीजों को देखता है। तभी वहाँ एक गैस ट्यूब मिलती है, गलती से उसे खोल देता है जिससे वहाँ हर तरफ गैस फैलने लग जाती है। विंडो खोलकर उस गैस को बाहर निकाल देता है। तभी अचानक से कुछ आवाज आती है तो देखता है कि ये तो पॉकीमॉन है। इसका नाम पिकाचू होता है, जो कि दोनों एक दूसरे की बातों को समझ पा रहे थे। लेकिन टीम हैरान हो जाता है। तभी वहाँ कुछ मंकी अंदर आकर उन पर अटैक करने लग जाते हैं क्योंकि सब उस गैस की वजह से हो रहा था। सब खतरनाक रूप में आ जाते हैं। ये देखकर टीम और पिकाचू भागने लगते हैं, लेकिन बंदर उनका पीछा करते हैं और उन पर हमला करने लग जाते हैं। लेकिन तभी उस गैस का असर खत्म हो जाता है और सारे बंदर नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन टिम काफी डर गया था। जब टिम बाजार में जाता है तो उसे सब पागल समझने लगते हैं क्योंकि वो सभी से कहता है कि ये पिकाचू तो बोलता है। पिकाचू टिम को बोलता है कि मैं हैरी का पॉकीमॉन हूँ। फिर उसे लेकर एक कैफे में जाता है क्योंकि पिकाचू को कॉफी बहुत ज्यादा पसंद होती है और वहाँ भी टिम को देखकर सभी लोग पागल समझते हैं क्योंकि वो पिकाचू से बातें कर रहा था। पिकाचू टिम को बताता है कि मुझे हैरी को ढूंढना है, लेकिन टिम कहता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर पिकाचू कहता है कि हैरी नहीं मरा है, अगर मर जाता तो मैं भी मर गया होता क्योंकि पॉकीमॉन अपने पार्टनर के मरने के बाद जिंदा नहीं रह सकते। और दूसरी बात, पुलिस को अभी तक हैरी का लाश भी नहीं मिला है, लेकिन टीम उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है। पिकाचू उसे रोकता है और कहता है कि हम दोनों एक दूसरे की जरूरत है क्योंकि मेरे बिना अपने डैड को तुम नहीं ढूंढ सकते। लेकिन टीम उसे कहता है कि मैं अपने डैड को ढूंढने भी नहीं आया था, बल्कि उन्हें गुड बाय करने आया था। लेकिन पिकाचू उसे समझाता है कि तुम इंसान से बातें कर सकते हो और मैं पॉकीमॉन से, इसीलिए हम दोनों को एक साथ रहना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी भी लगता है कि हैरी जिंदा है। उसकी बातें सुनकर टीम मान जाता है और दोनों वापस फ्लैट में आ जाते हैं जहाँ पिकाचू अंदर जाते ही सबूत ढूंढने लग जाता है और एक औरत की फोटो दिखाते हुए कहता है इसकी फोटो पूरे फ्लैट में है। तो टिम कहता है कि ये मेरी माँ है। जब मैं 11 साल का था तब उनकी डेथ हो गई थी। तब से मैं अपने डैड से अलग हो गया और अपने नानी के साथ रहने लगा। वो दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं और टिम सोने चला जाता है। और अगली सुबह टिम जब तैयार होकर जाने के लिए निकलता है तो देखता है कि पिकाचू ने सबूत ढूंढने के चक्कर में पूरे फ्लैट को ही उलट पुलट कर दिया है। तो उन्हें वही गैस ट्यूब मिलता है। टिम को उस रिपोर्टर की याद आती है कि उसने उसके फादर पे रिसर्च कर रही थी। फिर वो दोनों उससे मिलने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हवाड और उसका बेटा रोजन सभी को लाइव जाकर बताते हैं कि हम राइम सिटी में सबसे बड़ी परेड का आयोजन करने वाले हैं, इसीलिए सभी को इनवाइट करते हैं। लेकिन शो खत्म होने के बाद रोजन अपने डैड से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वो पॉकीमॉन को पसंद नहीं करता। वहीं टीम और पॉकीमॉन भी उस ऑफिस में पहुंच जाते हैं और वहाँ लूसी नजर आ जाती है। उसे गैस ट्यूब के बारे में बताता है तो उसे अपने ऑफिस में ले जाकर बताती है कि हैरी का एक खुफिया खबरी डोज पर रहता है और शायद उसे ही इसके बारे में पता होगा। फिर टाइम और पिकाचू वहाँ जाते हैं जहाँ उन्हें मिस्टर माइंड नाम का एक पॉकीमॉन दिखाई देता है जो उन्हें देखकर डर जाता है
क्योंकि वो पिकाचू को पहचानता था। वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वो अपने इशारे से बता रहा था, इसीलिए पिकाचू को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। टीम उसी की तरह इशारे में उस ट्यूब के बारे में पूछता है तो बताता है कि राउंड हाउस में जाओ, वहाँ तुम्हें आर के गैस के बारे में पता चलेगा। तो वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रैम सिटी में पोकेमोन फाइट बैन होने के बाद भी यहाँ लोग पैसे के लिए पोकेमोन फाइट करा रहे हैं। उनके पास एक आदमी आता है और कहता है कि इस पिकाचू का पुराना पार्टनर कहाँ है। टीम उसे आर के गैस के बारे में पूछता है तो वो आदमी कहता है कि क्यों न तुम्हारे पोकेमोन और मेरा पोकेमोन के बीच में एक मैच हो जाए, जिसके बाद में मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। टीम इसके लिए मान जाता है और फिर पिकाचू और चार्जा के बीच में एक फाइट होती है, लेकिन वो आदमी अपने पोकेमोन को आर के सुहा देता है, जिससे वो ड्रैगन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और टीम पिकाचू को उस पर थंडर अटैक करने को कहता है। लेकिन पिकाचू अपनी सारी पावर को भूल चुका था, इसीलिए चार्जा उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे मारने वाला होता है कि तभी वहाँ टाइम आ जाता है और वो दोनों उसे लड़ने लगते हैं। ये देखकर वो आदमी भी अंदर आता है और उनसे टकरा जाता है, जिससे उसके पास का आग की गैस फट जाता है और हर तरफ गैस फैलने लगती है, जिससे वहाँ सारे पोकेमोन एग्रेसिव हो जाते हैं और वहाँ हलचल मच जाती है। टीम उस आदमी से आर की गैस के बारे में पूछता है। वो बोलता है कि मैं बस इतना जानता हूँ कि इसे एक डॉक्टर बनाता है। तभी वो ड्रैगन टीम और पोकेमोन पे अटैक कर देता है। अब वहाँ पुलिस आ जाती है और उन्हें पकड़ लेती है। टीम वापिस से योशिडा से मिलता है, उसे समझाता है कि हैरी जिंदा है, पर इसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होते और वो टीम को उसके फादर के एक्सीडेंट वाली फोटो दिखाते हैं, जिसे देखकर टीम को भी लगता है कि उसके फादर मर गए हैं, जिससे टीम काफी ज्यादा उदास हो जाता है और उसे एहसास होता है उसने फादर के साथ वक्त ना गुजारकर बहुत गलत किया। फिर पिकाचू उसे समझाता है और उसे नॉर्मल करता है, लेकिन तभी वहाँ हवार्ड की एजेंट आती है और वो उसे हवार्ड के पास ले जाती है, जहाँ हवार्ड टीम को बताता है कि आर के केमिकल मेरे बेटे ने ही बनाया है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इंसान और पोकेमोन बने और एक साथ रहे, इसीलिए तुम्हारे डैड मेरे इस काम में काम कर रहे थे। टीम उससे पूछता है कि आपने अपने बेटे को रोका क्यों नहीं, तो हवार्ड बताता है कि मैं जब से पैरालाइज हो गया था तो इसी बात का फायदा उठाकर मेरे बेटे रोजेन ने इस कंपनी को अपने हाथ में ले लिया। और वो टीम को ये भी बताता है कि तुम्हारे फादर अभी भी जिंदा है। फिर हवार्ड एडवांस होलियोग्राफी से उसी दिन के बारे में बताता है जिस दिन उसके फादर का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें देखते हैं कि टीम का फादर जिंदा थे। पिकाचू भी उनके साथ था। तभी वहाँ मीटू आता है और पिकाचू के सारे याददाश्त को मिटा देता है और वो हैरी को अपने साथ कैद कर लेता है। फिर टीम हवार्ड से पूछता है कि मीटू मेरे फादर को लेकर कहाँ गया, तो हवार्ड उसे कहता है कि यही तो तुम्हें पता करना है, इसीलिए तुम मीटू को ढूंढ लो, तुम्हारे फादर मिल जाएंगे। फिर टीम लूसी से एक कैफे में मिलता है तो लूसी कहती है कि मैंने तुम्हारे कहने पर रोजर की कंप्यूटर की सारे डेटा को चेक किया, जिसे पोकेमोन रिसर्च लैब के बारे में पता चला और उसी लैब में पिछले हफ्ते हादसा हुआ था, जिसमें पूरी की पूरी लैब तबाह हो गई थी और उसी के साथ हैरी गुडमैन भी लापता हो गए थे। इस बात का पता लगाने के लिए उस लैब में जाते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो बहुत सारे पोकेमोन कैद मिलते हैं जिन पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि रोजन लगे कैमरे की मदद से लूसी और टीम को देख रहा होता है। वहीं लैब में लूसी उस जगह की फोटो लेने लग जाती है और टीम पिकाचू के साथ आगे बढ़ता है। वहाँ तबाह हुए एक रूम दिखता है। वहाँ एक कंप्यूटर की मदद से होलोग्राफी में से देखता है जहाँ कुछ साइंटिस्ट उसी लैब में मीटू को बना रहे होते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि पुराने मीटू से मीटू को बनाने के लिए टीम के फादर हैरी गुडमैन ने ही उनकी मदद की थी। इससे पिकाचू को लगता है कि इसी वजह से मीटू ने हैरी को किडनैप किया है, क्योंकि वो हैरी से बदला लेना चाहता था। जब वो लूसी के पास में जाते हैं तो देखते हैं कि लूसी को उन्हें एक्सपेरिमेंट किए गए पोकेमोन ने पकड़ लिया है, क्योंकि रोजर ने उसे एक्टिवेट कर दिया था। फिर टीम लूसी को बचाकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन फिर भी वो पोकेमोन उनके पीछे होते हैं और उनसे बचने के लिए पिकाचू को एक आइडिया आता है और वो लूसी को पोकेमोन साइडक को गुस्सा दिलाता है ताकि वो फट जाए, और होता भी कुछ ऐसा ही है और वो साइडक के फटने की वजह से दूर जाकर गिरते हैं। उन पोकेमोन से जान बचा लेते हैं, लेकिन देखते हैं कि जमीन उथल पुथल हो रही है और वो इधर उधर भागने लगते हैं। उनके नीचे की जमीन ऊपर आ चुकी होती है। फिर उन्हें जमीन के अंदर एक आंख दिखाई देता है और उन्हें फिर समझ आता है कि ये जमीन नहीं बल्कि टोंट्रोगाडो पोकेमोन है, जो कि एक्सपेरिमेंट की वजह से साइज में काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं। लेकिन तभी उनके नीचे से जमीन टूट जाती है और वो सब पानी में जाकर गिरते हैं। अब वो पोकेमोन फिर से शांत होकर छोटे होने लग जाते हैं। वही टीम और सब पानी से बाहर निकलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पिकाचू को चोट लग गई है। पिकाचू की हालत बहुत खराब हो जाती है। ये देखकर टीम रोने लगता है, क्योंकि वो पिकाचू का काफी अच्छा दोस्त बन गया था, इसलिए वो उसे खोना नहीं चाहता था। और तभी वहाँ एक पोकेमोन आता है। टीम उससे मदद मांगने लगता है। पिकाचू का जान खतरे में है, इसलिए इसे प्राण रक्षक के पोकेमोन के पास ले चलो। लूसी उसे समझाती है कि वो तुम्हारी बात नहीं समझ सकता, तो टीम कहता है कि महसूस तो कर सकता है और वो पोकेमोन बाकी दोस्तों को बुला कर लाता है
और लूसी को वहीं छोड़कर सिर्फ टिम को लेकर पहाड़ों के बीच में बनी एक जगह पे ले जाते हैं, जहाँ टिम पिकाचू को उनके बताए हुए जगह पर रख देता है। तभी वहाँ मीटू आता है और पिकाचू को ठीक कर देता है। टिम उससे पूछता है कि तुमने मेरे पापा के साथ क्या किया। तो मीटू उन्हें अपने पावर से बताता है कि जब वो लैब में कैद था तो पिकाचू उसकी आजाद होने में मदद की थी। जब उसके फादर की कार की एक्सीडेंट हुई थी तब मीटू ने पिकाचू को कहा था कि इंसान बहुत खतरनाक है, मुझे हमेशा पॉकीमोन पर विश्वास था। वो और आगे बताने वाला होता है कि तभी वहाँ विलेन रोजर आ जाता है और मीटू को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वहीं पिकाचू टिम से दूर जाने लगता है। टिम उसे रोकता है तो पिकाचू उसे कहता है कि मैं बहुत बुरा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे डैड को धोखा दिया। लेकिन टिम इस बात को नहीं मानता और पिकाचू को दूर होने से रोकने लगता है कि तभी गलती से पिकाचू उसे शॉक दे देता है, जिससे पिकाचू और भी ज्यादा नर्वस हो जाता है और वो कहता है कि मैं बहुत बुरा हूँ और चला जाता है। टिम उसके बाद गुस्सा हो जाता है। पिकाचू को बिना ही शहर आ जाता है, जहाँ वो देखते कि पॉकीमोन परेड की तैयारी चल रही है। और फिर टिम लूसी को कहता है कि तुम्हें सभी को रोजर के साथ इसकी सच्चाई बताना होगा। और वो खुद हवार्ड से बात करने चला जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसकी मदद कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें पॉकीमोन को दिखाया जाता है जो काफी दुखी होता है, लेकिन देखता है कि उसी जगह पे आ गया है जहाँ हैरी का एक्सीडेंट हुआ था। तभी वहाँ उसे ग्रीन निंजा स्टार मिलता है और उसे समझ आता है कि रोजर ने कार एक्सीडेंट करवाने के लिए ग्रीन निंजा को भेजा था और मीटू उसे बचाने के लिए उसके पास आ रहा था। ये सच जानने के बाद टिम के पास जाने के लिए निकलता है। इधर टिम हवार्ड के पास जाता है तो हमें पता चलता है कि हवार्ड इस कहानी का असली विलन है और उसने ही मीटू को कैद किया है। हवार्ड अपने पावर से मीटू के अंदर चला जाता है। मीटू हवार्ड बन जाता है। फिर वो टीम को कहता है कि तुम्हारे पिकाचू की वजह से ही मैं मीटू को ढूंढने में कामयाब रहा। और वो बताता है कि हैरी का एक्सीडेंट भी मैंने ही करवाया था क्योंकि हैरी को सारी सच्चाई पता चल गई थी। उसने और पिकाचू ने मीटू को भागने में मदद की थी और बोलता है कि मैं ये सब इंसानों की भलाई के लिए कर रहा हूँ और इंसान की आत्मा को पॉकीमोन से जोड़ने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ मीटू में है, जिससे टीम को समझ आ जाता है कि सिटी में लगे सभी गुब्बारों में आर्की गैस है। और फिर वो टीम को वहीं फेंकर नीचे परेड में जाता है और सिटी में हर जगह आर्की गैस फैलने लग जाती है, जिससे सारे पॉकीमोन खतरनाक रूप में आ जाते हैं। फिर हवार्ड मीटू के पावर से सभी इंसानों की आत्मा के उनके पार्टनर के पॉकीमोन के शरीर में डालने लग जाता है और तभी सिटी में पिकाचू पहुंच जाता है। वहाँ साइड एक के बॉडी में लूसी बताती है कि हवार्ड ही मीटू है। पिकाचू हवार्ड को रोकने के लिए जाता है और उन दोनों में फाइट होने लग जाती है। वहीं जब टिम आँख खोलता है तो पिकाचू को वहाँ देखकर बहुत खुश होता है। तभी वहाँ उसे कुछ आवाज आती है। जब वो गेट खोलता है तो वहाँ से रोजर निकलता है जो बंधा हुआ था, जिससे पता चलता है कि वो अच्छा इंसान है। लेकिन तभी वहाँ नकली रोजर आ जाता है जो कि असल में हवार्ड का पॉकीमोन होता है और वो टीम पर अटैक कर देता है, जिससे वो बिल्डिंग से लटक जाता है और हवार्ड का पॉकीमोन उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है। लेकिन तभी रोजर आकर टीम को बचा लेता है और टीम हवार्ड के सर पे लगे डिवाइस को हटा देता है, जिससे मीटू अपने असली रूप में आ जाता है। लेकिन तभी पिकाचू नीचे गिरने वाला ही होता है कि मीटू उसे आकर बचा लेता है और इंसान वापस से पॉकीमोन की बॉडी से निकल आते हैं। हवार्ड को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अब टीम के पास मीटू आता है और बताता है कि तुम जिस पिता को ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे साथ ही थे, यानी कि पिकाचू की बॉडी में हैरी था। और वो अधूरी बात को बताता है। उसने जब उसके फादर के अंदर अच्छाई देखी थी तो उसने उन्हें बचाने के लिए उनके शरीर को अपने पास रख लिया था, लेकिन उनके आत्मा को पिकाचू के अंदर डाल दिया था। और फिर मीटू हैरी को वापस से इंसान बना देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि टिम वापस से अपने नानी घर जा रहा है। उसके डैड उसे अलविदा कहने के लिए आते हैं और अब टिम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब वो खुद ही अपने डैड के साथ रहने का डिसाइड करता है, जिससे उसके डैड बहुत खुश होते हैं। और इसी के साथ हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइस, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। With